प्रिय छात्रों, सभी को नमस्कार। हमने गत कक्षा में चार्वाक की तत्व मीमांसा का आरंभ किया था और कदाचित इस बात पर समाप्ति हुई थी कि चार्वाक के मत में अन्य जो तत्व अन्य दर्शनों ने माने हैं यथा ईश्वर आदि, उनके बारे में क्या उनका कथन है इसको भी हम जानेंगे, क्योंकि वे उनकी सत्ता तो स्वीकार नहीं करते किंतु उनका खंडन भी किन शब्दों में करते हैं उसका निश्चित रूप से हमें भी परिचय प्राप्त करना चाहिए। तो आज हम आरंभ करते हैं चार्वाक के मत में ईश्वर की क्या कल्पना है। जैसा कि हम संसार में सामान्य रूप से एक सिद्धांत को अनुभूत करते हैं कि किसी भी वस्तु के निर्माणार्थ उपादान कारणों के साथ साथ निमित्त कारण की भी आवश्यकता होती है। जैसे प्रतिमा निर्माण हेतु मृत्तिका आदि उपादान के साथ साथ एक निमित्त भी चाहिए, अर्थात मूर्तिकार की आवश्यकता होगी, तभी तो प्रतिमा का निर्माण होगा। तो सोचिए, इस महान जगत प्रपंच के निर्माणार्थ कोई निमित्त तो अवश्य होगा और उसे ही तो अन्य दर्शन ईश्वर कहते हैं। किंतु चार्वाक इसे कैसे मान सकते हैं, क्योंकि वे तो प्रत्यक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य प्रमाण को स्वीकार नहीं करते और ईश्वर जैसे तत्व की सिद्धि अनुमान या शब्द प्रमाण पर ही आधारित है। अतः चार्वाक ने ईश्वर तत्व को निरर्थक कल्पना मानते हुए एक नया सिद्धांत स्थापित किया, वह था स्वभाववाद, और कहा कि यह तो सभी जड़ तत्वों का अपना स्वभाव है कि वे परस्पर सम्मिलित होकर नया पदार्थ उत्पन्न करते हैं। अब यदि कोई कहे कि इनका सम्मेलन या संयोग कौन करता है, तो कहते हैं कि यह तो आकस्मिक रूप से होता है। इसके लिए किसी ईश्वर या उद्देश्यपूर्ण सृष्टि जैसी परिकल्पना व्यर्थ है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं होती। इसे ही हम चार्वाक का अनीश्वरवाद, प्रत्यक्षवाद, स्वभाववाद या यदृच्छावाद कहते हैं। माधवाचार्य ने सर्वदर्शन संग्रह में कहा है कि चार्वाक ईश्वर शब्द का प्रयोग समर्थ व्यक्ति अथवा राजा के लिए करते हैं, जो श्रेष्ठ कर्म करने वालों पर अनुग्रह तथा दुष्कर्म करने वालों पर निग्रह अर्थात उसे दंडित करने में समर्थ होता है। निग्रहानुग्रह करता राजा ईश्वरः, लोक सिद्धो राजा परमेश्वरः। पुनः स्पष्ट करते हैं कि स्वर्ग आदि की जब सत्ता है ही नहीं और कर्मकांड आदि के माध्यम से आप ईश्वर की आराधना करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करने का जो प्रयत्न करते हैं वह तो मूर्खता ही है, क्योंकि न तो ईश्वर सिद्ध है, न उसका प्रत्यक्ष है, न स्वर्ग सिद्ध है, न उसका प्रत्यक्ष है। तो फिर इनका जो आधार है वेद, वे भी सिद्ध नहीं है, उन्हें भी चार्वाक अस्वीकृत करते हैं। तो इस आधार पर न तो ईश्वर को मानने की आवश्यकता है, न स्वर्ग को मानने की आवश्यकता है और न वेदों को मानने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार की बात कहते हुए, तर्क देते हुए चार्वाक ईश्वर का पूर्णतः खंडन कर देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जिसके विचार इस तरह के हैं उसकी आचार मीमांसा कैसी होगी। जो प्रत्यक्ष से असिद्ध किसी संप्रत्यय को नहीं मानता, वह क्या चारों पुरुषार्थों में से धर्म और मोक्ष को मानेगा? नहीं। इसीलिए चार्वाक के मत में धर्म और मोक्ष की कोई चिंता है ही नहीं। वे केवल काम और अर्थ को ही पुरुषार्थ मानते हैं और इनमें भी काम को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए अर्थ को काम की सिद्धि का साधन कहते हैं। और इसकी व्याख्या में कहते हैं कि अंगनाद्यालिंगनादि जन्य सुखमेव पुरुषार्थः। तो जो इस तरह की क्रियाओं को सुख में गणना करता है, उसे ही चरम आनंद मानता है, उसके मत में कर्तव्य का कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता। इसी कारण इनके मत में जीवन का चरम लक्ष्य केवल और केवल लौकिक सुखों की प्राप्ति है। इनके मत में मीमांसा आदि दर्शनों के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति भी जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, तथा दूसरी ओर वेदांत आदि दर्शनों के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति भी कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं कि जो वैदिक कर्मकांड परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं उनका आधार वेद ही मिथ्या है और परलोक का भी तो कोई प्रत्यक्ष होता नहीं। अतः केवल आजीविका के निकृष्ट साधन के रूप में वे वेदों को देखते हैं और इसमें तर्क भी देते हैं कि वेदज्ञ कहलाने वाले ज्ञान कांड के अनुयायी और कर्म कांड के अनुयायी परस्पर एक दूसरे को खंडित करते हैं। इसलिए वेदों को अपौरुषेय आदि कहकर
निरर्थक सम्मान देना मूर्खता है और यह वेद केवल बुद्धिहीन और पुरुषार्थहीन लोगों की जीविका का साधन भर है। यह कटु वचन उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से सर्वदर्शन संग्रह में माधवाचार्य ने कहा है। अग्निहोत्रम त्रयो वेदा त्रिदंडम भस्मगुंठनम बुद्धि पौरुषहीनानां जीविकेति बृहस्पति। इसे बृहस्पति के मत के रूप में वहां उन्होंने प्रस्तुत किया है। वैदिक कर्मकांड के खंडन के बारे में और भी कई मत बृहस्पति के नाम से उद्धृत किए गए हैं। वे आपको जानना चाहिए कि वे कहते हैं कि न तो स्वर्ग है, न नरक है, न परलोक है, न आत्मा है। वर्णाश्रम में जिन क्रियाओं को करने का उपदेश दिया गया है वे सभी निष्फल है। कुछ उदाहरण भी देते हैं कि ज्योतिष्टोम यज्ञ में बलि पशु यदि स्वर्ग को प्राप्त करता है तो यजमान उसके स्थान पर अपने पिता को ही क्यों नहीं मार देता, पिता ही सीधे स्वर्ग में चले जाएं, इसके लिए उस मूक पशु को क्यों बलि देना है। मृत प्राणियों की यदि श्राद्ध से तृप्ति होती है तो निर्वापित दीप शिखा को मानो तेल ही बढ़ा देता रहता होगा। कहते हैं कि यदि श्राद्ध से ही मार्ग में तृप्ति प्राप्त हो जाती है तो किसी अन्य देश में जाने वाले व्यक्ति को पाथेय देना व्यर्थ है, क्योंकि हम घर में भोजन करेंगे उसे भी प्राप्त हो जाएगा। और कहते हैं कि आत्मा और परलोक की बात करने वाले या वेद यह बताएं कि यदि मृत्यु के समय आत्मा शरीर से अलग होकर परलोक में चला जाता है तो अपने बंधुओं को रोते हुए देखकर, उनके दुख को देखकर, प्रेम को देख कर के व्याकुल होकर लौट क्यों नहीं आता। इस प्रकार के अनेक तर्क वे देते हैं और कहते हैं कि ये सारे वेद धूर्त और भंडों के द्वारा रचित है, इसीलिए इस वैदिक ज्ञान को छोड़कर चार्वाक मत का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद वे मोक्षवादी दर्शनों का भी खंडन करते हैं कि मोक्ष न तो मृत्यु के बाद प्राप्त होता है न ही जीवन काल में, क्योंकि यदि आत्मा और शरीर का आत्यंतिक वियोग ही मोक्ष है तो आत्मा की तो कोई सत्ता होती ही नहीं, और यदि जीवन काल में त्रिविध दुखों का अंत ही मोक्ष है तो वह भी असंभव है, क्योंकि शरीर के साथ सुख और दुख अभिन्न रूप से जुड़े हैं। जीवन में सुख दुख कम ज्यादा हो सकते हैं, किंतु त्रिविध दुखों का अभाव तो मृत्यु से ही संभव है। तो मान क्यों नहीं लेते मरणम एव अपवर्गः या देहच्छेदो मोक्षः। इसलिए स्वर्ग प्राप्ति या मोक्ष के लिए देह को कष्ट देना निरर्थक अत्याचार है। इसीलिए कोई जप तप व्रत उपवास तपस्या आदि करके मनुष्य यदि अपने शरीर को कष्ट देता है तो वह मूर्खता है। उसे केवल मनुष्य को इंद्रिय सुख हेतु प्रयत्न करना चाहिए। उनके अनुसार दुख के साथ मिश्रित होने पर भी कोई यह कहे कि सुख को छोड़ दो क्योंकि सुख के पीछे पीछे दुख भी आता है, या सारे सुखों में कहीं न कहीं दुख छिपा रहता है तो हम सुख को भी छोड़ें, तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा सुख कदापि त्याज्य नहीं है। उदाहरण देते हैं कि भिक्षुकों के भय से कोई अपने घर में भात पकाना नहीं छोड़ देता, हरिणों के भय से कोई धान बोना नहीं रोक देता। कोई भीरू मनुष्य दुख को देखकर सुख को यदि त्यागता है तो वह पशु के समान मूर्ख है। नहीं मृगाः सन्तीति शालयो नोप्यन्ते, नहीं भिक्षुकाः सन्तीति स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते, यदि कश्चित् भीरुः दृष्टं सुखं त्यजेत् तर्हि सः पशुवत् मूर्खो भवेत्। ऐसा माधवाचार्य ने अपने ग्रंथ में कहा है। और फिर कहते हैं कि मनुष्य सुख में से दुखों को हटाकर उसका भोग करता ही तो है। जैसे धान से भूसे को हटाकर हम उसे खाते हैं और मछली से कांटों को हटाकर उसको भी कुछ लोग खाते हैं, ऐसे ही सुखों में से भी दुखों को हटा दीजिए और सुखों को भोगिए, क्योंकि सुख के साथ दुख तो अनिवार्यतः जुड़ा ही हुआ है। अतः सुख की प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य है। जीवन की उपलब्धि या सफलता इसी अर्थ में है कि आपने कितना अधिकाधिक सुख भोगा तथा अपने दुखों को कम करने का प्रयत्न किया। जिसमें सुख मिले वही स्वर्ग और जिसमें दुख या पीड़ा मिले वही नरक। इस प्रकार यही चार्वाक का आदि भौतिक सुखवाद कहा जाता है, जिसे व्यक्त करने वाली दो पंक्तियां अति प्रसिद्ध है, जिसे आप सभी जानते हैं। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अब इस तरह के विचार निश्चित रूप से हमारी वैदिक आस्था पर कड़ा प्रहार करते हैं। इसीलिए चिंतन
हमारे मन में उत्पन्न होता है कि क्या इस तरह की विचारधारा उपयुक्त है या क्या इसे हमें भारतीय परंपरा में रखना चाहिए, इसका श्रवण भी करना चाहिए क्या, दृष्टि से हम अगली कक्षा में कुछ समालोचनात्मक विचारों के साथ आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।